रची रची पगड़ी बनाया मोरे बाबा, तब रची ह बेटी के विवाह हो। दुआरे पर खोजी ह बाबा ससुर सोबे दरवा, बंगले पर भसुर जी हमार हो। इंजीनियर में खोजी ह बाबा लहुरा देवरवा, सर्विस में पति जी हमार हो। बाबा पीछवड़वा हो घन बसवड़िया, तोता मैना लिहले बसेड़ हो। सोई गईले तोता हो सोई गईले मैना, सोई गईले गौआ के लोग हो। एक नाही सोवेले बेटी के बाबा, जिनके दहेजवा के सोच हो, जिनके दहेजवा के सोच हो। झाझर मड़वा जनी छवाया मोरे बाबा, लगी है सूरजवा के घाम हो। एक ओरी बैठे ले नैहरे के लोगवा, एक ओरी ससुर जी हमार हो। नैहरे के लोगवा त घाम के घमाइल, नाजुक बाड़े ससुर जी हमार हो। नाजुक बाड़े ससुर जी हमार हो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं आप ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं विवाह रस्म गीत। विवाह में क्या क्या रस्म होता है उसी के आधार पर हम गीत आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों विवाह का जो सीजन है शुरू हो गया है। तुलसी माता विष्णु भगवान के विवाह के साथ साथ विवाह का जो सीजन है एकदम शुरू हो गया। इसके पहले कार्तिक एकादशी देवउठनी एकादशी से पहले जो 4 महीना पहले था उसमें विवाह का कोई शुभ लग्न नहीं था, क्योंकि विष्णु भगवान शयन निद्रा में चले गए थे। तो उस वक्त कोई भी पृथ्वी पर विवाह का शुभ लग्न नहीं था, विवाह शादी नहीं हो रहा था। तो तुलसी माता का जब विवाह हुआ उसी के साथ साथ विवाह का शुभ लग्न शुरू हो गया है और विवाह का सीजन शुरू हो गया है। तो हम सोचे अपने बहनों के साथ छोटा सा विवाह गीत शेयर कर लेते हैं। विवाह के जितने रस्म होते हैं 2-4 हम गीत इसमें शेयर करेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, पूरा देखिएगा। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हम एकदम सरल शैली में सरल भाषा में जो हमारा परंपरागत गीत होता है, हमारी भारतीय परंपरा जो होती है एकदम सरल शैली में हम शेयर करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे भारत में जब भी शादी विवाह होता है तो एकदम परंपरागत गीत जो होते हैं शादी विवाह में जरूर गाया जाता है, क्योंकि संगीत के बिना हर फंक्शन अधूरा होता है। और विवाह, खासकर विवाह में अगर हर रस्म के लिए अलग अलग गीत बने होते हैं तो उसमें अगर नहीं गाया जाता है तो एकदम बिल्कुल फीका लगता है। और आजकल क्या हो गया है दोस्तों कि ये जो हमारा भारतीय परंपरा है थोड़ा सा दूर होते दिख रहा है। आजकल डीजे का जमाना हो गया है, मतलब डीजे पर कोई भी गाना लगाकर साउंड लगाकर लोग उल्टे सीधे मतलब डांस करते रहते हैं, और ये जो परंपरागत गीत होते हैं वो दूरी होते जा रहा है। और कुछ तो अश्लील मतलब ऐसे सॉन्ग्स लोग रिलीज कर रहे हैं कि मतलब उसी को बजाकर शादी विवाह में एकदम अच्छे से धमाल मचाते हैं, और जो परंपरागत गीत होते हैं उसको तो एकदम भूलते ही जा रहे हैं। कहीं कहीं पे तो है, लेकिन कहीं कहीं पे लोग भूल गए हैं। तो एकदम सरल शैली में हम इस वीडियो में एकदम विवाह से जुड़ी बेटी के लिए जब वर ढूंढा जाता है तब से लेकर जब तक माड़ो गड़ाता है, मंडप छावन होता है, तब तक का गीत हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से एकदम सरल शैली में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जब बेटी के लिए वर ढूंढा जाता है वो गीत हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जब बेटी के लिए वर ढूंढा जाता है तो परिवार के लोग क्या सोचते हैं, क्या देखकर बेटी के लिए वर ढूंढते हैं, मतलब क्या देखते हैं, और बेटी की फीलिंग क्या होती है जब घर के लोग भाई भाभी पापा मम्मी चाचा चाची जब वर ढूंढने जाते हैं तो बेटी के अंदर क्या फीलिंग होती है, बेटी क्या सोचती है, ये इस गीत के माध्यम से हम शेयर करने वाले। कोई भी परिवार वाले जब अपने बेटी के लिए वर ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं, तो उनको कैसा घर चाहिए होता है, कैसा वर चाहिए होता है, इस गीत में एकदम बिल्कुल साफ है, आपको दिखाई देगा दोस्तों, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू कर। रची रची पगड़ी बनाया मोरे बाबा,
तब रचिहा बेटी के विवाह हो। दुआरे पर खोजिहा बाबा ससुर सोबे दरवा, बंगले पर भसुर जी हमार हो। इंजीनियर में खोजिहा बाबा लहुरा देवरवा, सर्विस में पति जी हमार हो। जो लड़की की फीलिंग होती है, मतलब वो लड़की, इस गाने के माध्यम से हम आप लोग को शेयर किए हैं कि लड़की की यही फीलिंग होती है, मतलब उनको भरा पूरा परिवार चाहिए होता है। सास ससुर चाहिए, जेठ जेठानी देवर ननंद, मतलब घर में भरा पूरा परिवार होना चाहिए। सभी लोग अच्छे खासे जॉब करते हों, जैसे कि ससुर जो होते हैं घर के शोभा बढ़ाते हैं, द्वार के जो शोभा बढ़ाते हैं, तो ससुराल में ससुर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लड़की की यही फीलिंग होती है कि मतलब सास ससुर भी होने चाहिए, जेठ जेठानी भी होने चाहिए और देवर ननद भी होने चाहिए, एकदम भरा पूरा परिवार। लड़की की यही इच्छा होती है, यही फीलिंग होती है। तो जब लोग जाते हैं अपनी बेटी के लिए ससुराल में ढूंढने जाते हैं, बर ढूंढने जाते हैं, तो यही देखते हैं कि मतलब भरा पूरा परिवार हो, अच्छा खासा परिवार हो, अच्छे खासे जॉब हो। लड़का जो होता है, सबसे मेन रोल तो लड़का का होता है। जब लड़का कोई नौकरी करता है, सर्विस करता है ना, तो सभी लोग उसको पसंद कर लेते हैं। तो इस गीत में बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि मतलब लड़की की क्या फीलिंग होती है। पगड़ी का ये मतलब है दोस्तों कि जो लड़कियां होती है अपने परिवार की सर की पगड़ी होती है। मतलब लड़कियां, जब बेटी अगर घर में कुछ भी कर देती है, जैसे कोई गलत काम कर देती है, तो परिवार वालों की पगड़ी डूब जाती है। तो इसीलिए लड़की कह रही है कि एकदम पगड़ी को मजबूत कर कर आप हमारे लिए बर खोजिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कोई गलत घर परिवार हमें मिल जाए, तो पहले अपने पगड़ी को रच रच कर बनाइएगा, उसके बाद ही हमारा विवाह रचिएगा। किसी को बहुत ही अच्छे व्यक्ति को हमारे लिए चुनिएगा। तो लड़की यही कह रही, रची रची पगड़ी बनाया मोरे चाचा, तब रचिहा बेटी के विवाह हो। दुआरे पर खोजिहा चाचा ससुर सोबे दरवा, बंगले पर भसुर जी हमार हो। इंजीनियर में खोजिहा चाचा लहुरा देवरवा, सर्विस में पति जी हमार हो। सर्विस में पति जी हमार हो। रची रची पगड़ी बनाया मोरे भैया, तब रचिया बहिनी के विवाह हो। दुआरे पर खोजिहा भैया ससुर सोबे दरवा, बंगले पर भसुर जी हमार हो। इंजीनियर में खोजिहा भैया लहुरा देवरवा, सर्विस में पति जी हमार हो। जब लड़की के लिए बर ढूंढने लोग जाते हैं घर के परिवार के लोग, तो लड़की, मतलब लड़की की फीलिंग यही है, सभी से यही कह रही। तो दोस्तों ये तो हो गया कि बेटी के लिए जब बर ढूंढा जाता है, घर परिवार के लोग जब बर ढूंढने जाते हैं, तब का बेटी का क्या फीलिंग होता है। अब आगे के गीत में हम ये शेयर करने वाले हैं कि जब बर ढूंढ जाता है, शादी फिक्स हो जाता है, एकदम शुभ विवाह का शुभ लग्न जब रखा जाता है, पड़ जाता है, तो घर में कैसा माहौल हो जाता है, घर का कैसा माहौल हो जाता है, सभी के दिमाग में क्या चलता रहता है, इस गीत के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। बाबा पीछवड़वा हो घन बसवड़िया, तोता मैना लिहले बसेड़ हो। सोई गईले तोता हो, सोई गईले मैना, सोई गईले गौआ के लोग हो। एक नाही सोवेले बेटी के बाबा, जिनके दहेजवा के सोच हो, जिनके दहेजवा के सोच हो। दोस्तों इस
गाने में बसवाड़ का ये मतलब है कि जब गांव में घर होता है, घर के पीछे जितने भी पेड़ होते हैं, बसवाड़ का पेड़ होता है, बांस का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ पौधा होता है, उस पर जो चिड़िया होते हैं, तोता मैना चिड़ई चुरुम जो होते हैं, वो भी रात को सो गए। मतलब पशु पक्षी सभी सो जाते हैं, गांव के लोग सो जाते हैं, एकदम गांव में सन्नाटा हो जाता है। लेकिन जिस घर में बेटी की शादी होनी होती है, जिस घर में बेटी की शादी रचनी होती है, उस घर के परिवार के लोग को नींद नहीं आती है, रात भर दिन भर जागते रहते हैं। मतलब सोचते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या दहेज देना है बेटी को, क्या सामान देना है। भाई भाभी सोचते हैं कि बहन को क्या सामान देना है, क्या नहीं देना है। मतलब नींद एकदम बिल्कुल भी नहीं आती है। पूरे गांव के लोग सो जाते हैं, आसपास के लोग सो जाते हैं, चिड़ै चुनुम सभी सो जाते हैं, लेकिन बेटी के बाबा नहीं सोते हैं, मम्मी नहीं सोती हैं। तो इस गाने के माध्यम से यही हम बताना चाहते हैं कि बेटियां जो होती हैं ऐसे ही बोझ नहीं होती हैं, दहेज के कारण बेटियां बोझ होती हैं। मतलब जब बेटी पैदा होती है ना, तो लोग बेटी को बोझ नहीं समझते हैं, दहेज को बोझ समझते हैं कि अब तो बेटी पैदा हो गई, दहेज देना होगा। तो मतलब ये जो दहेज है ना, यही कहीं ना कहीं दहेज के कारण ही बेटियां जो होती हैं बोझ हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि हमें बेटी ना हो बेटा हो, लेकिन लोग को ये भी सोचना चाहिए लोगों को कि अगर किसी को बेटी ही नहीं होगी, केवल बेटा ही होंगे, तो बहू कहाँ से लाएंगे, या तो फिर बेटा पैदा कहाँ से करेंगे। ऐसे तो मतलब दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना। तो इतना सोचना चाहिए, बेटी को बोझ बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, बेटी को काबिल बनाना चाहिए, अपने बेटे को समझाना चाहिए। समझदारी की जरूरत है, जिनके घर में बेटे होते हैं उनको समझना चाहिए कि नहीं, दहेज बिल्कुल भी गलत है, दहेज के कारण ही बेटियां जो है बोझ हो जाती हैं। चाचा पीछवड़वा हो घन बसवड़िया, तोता मैना लिहले बसेर हो। सोई गईले तोता हो, सोई गईले मैना, सोई गईले गौआ के लोग हो। एक नाही सोवेले बेटी के चाचा, जिनके दहेजवा के सोच हो, जिनके दहेजवा के सोच हो। भैया पीछवड़वा हो घन बसवड़िया, तोता मैना लिहले बसेड़ हो, तोता मैना लिहले बसेड़ हो। सोई गईले तोता हो, सोई गईले मैना, सोई गईले गौआ के लोग हो। एक नाही सोवेले बेटी के भैया, जिनके दहेजवा के सोच हो, जिनके दहेजवा के सोच हो। तो दोस्तों, जिस घर में बेटी की शादी एकदम फिक्स हो जाती है, मतलब शादी का 1 महीना 2 महीने जब से शादी फिक्स हुई होती है, जब तक बेटी विदा नहीं हो जाती है, उस घर परिवार के लोग जितने भी होते हैं, गार्जियन, पापा मम्मी चाचा चाची भाई भाभी, ये लोग सोते नहीं हैं, दिन मतलब चैन से सो नहीं पाते हैं जब तक कि अपनी बहन बेटी विदा नहीं हो जाती है, अपने ससुराल में नहीं चली जाती है, तब तक उनको चैन की नींद नहीं आती है। एकदम उनको यही मतलब ख्याल होता रहता है कि कुछ कमी ना हो जाए, हमारी बेटी की शादी में, बहन की शादी में कुछ कमी ना हो जाए, दहेज के लेन देन में क्या लेना देना है। मतलब उनको एकदम नींद आती ही नहीं है, एकदम नींद चैन सब उड़ जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि शादी फिक्स होने के बाद घर का कैसा माहौल होता है, घर के लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, दहेज को लेकर क्या सोचते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा गीत है वो ये है कि एकदम शादी बिल्कुल नज़दीक आ गई है, मंडप छावन हो रहा है, माड़ो गड़ा रहा है घर में, मतलब 4-5 दिन शादी रह गई है, बारात आने को रह गया है। तब लड़की की क्या फीलिंग है, सभी घर वालों से लड़की क्या कहना चाहती, इस गीत के माध्यम से हम आपके साथ यही शेयर करने वाले हैं। झर मड़वा जनी छवाया मोरे बाबा, लगी है सूरजवा के घाम हो। एक ओरी बैठे ले नैहरे के लोगवा, एक ओरी ससुर जी हमार हो। नैहरे के लोगवा त घाम के घमाइल, नाजुक बाड़े ससुर जी हमार हो।
नाजुक बाड़े ससुर जी हमार हो। जो लड़की है उसके दिल में ये फीलिंग आ रहा है कि मतलब माड़ो छवाते समय ऐसा माड़ो छाइएगा पापा कि एकदम सूर्य भगवान का धूप ना आए, नहीं तो धूप लग जाएगा हमारे ससुरा के लोग को। पहली बार हमारे घर मेहमान बनकर आएंगे, बारात लेकर आएंगे तो उनको धूप लग जाएगा। और नैहरे के लोग तो घाम के घमाइल, मतलब कि बेटी की शादी करने के चक्कर में इतने धूप क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, छाँव क्या है, मतलब कुछ भी नहीं सोचता है, दौड़ते रहते हैं। तो नैहरे के लोग तो सब सह लेंगे, लेकिन नाजुक हैं ससुरा के लोग, नाजुक हैं ससुर जी हमार। तो यही कह रही है कि मंडक मंडक छवान के समय मतलब इतने अच्छे से मंडक छाइएगा, माड़ो गाड़िएगा कि एकदम धूप उसमें से ना आए। झाझर मड़वा जनी छवाया मोरे चाचा, लगी है सूरजवा के घाम हो। एक ओरी बैठे नैहरे के लोगवा, एक ओरी ससुर जी हमार हो। नैहरे के लोगवा त घम के घमाइल, नाजुक बाड़े भसुर जी हमार हो। नाजुक बाड़े भसुर जी हमार हो। झाझर मड़वा जन छवाया मोरे भैया, लगी हैं सूरजवा के घाम हो। लगी हैं सूरजवा के घाम हो। एक ओरी बैठे ले नैहरे के लोगवा, एक ओरी दुल्हा हमार हो। एक ओरी दुल्हा हमार हो। नैहरे के लोगवा त घमे के घमाइल, नाजुक बाड़े दुल्हा हमार हो। नाजुक बाड़े दुल्हा हमार हो। मतलब दोस्तों बेटी की ये फीलिंग होती है कि ऐसा मंडक छाइएगा कि हमारे ससुरा के लोग जो भी आएंगे किसी को धूप नहीं लगना चाहिए। तो बहुत ही जो हमारे परंपरागत गीत होते हैं दोस्तों ना, जब शादी में कोई भी रस्म होता है, अगर गीत गवाता है ना तो बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है और बहुत शुभ ही माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि इन सब चीज़ों से लोग दूरी बनाते जा रहे हैं। डीजे पर बस साउंड लगाकर एकदम अश्लील गाना बजाएंगे या तो कोई भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा गाना बजाकर अपना डांस करने में ही बिजी रहते हैं और शादी का दिन ऐसे ही निकल जाता है। जो संगीत का फंक्शन होता है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से हर रस्म में, विवाह में जो होता है हर रस्म में हर गीत जब गाया जाता है तो एकदम विवाह जैसा लगता है। लेकिन आजकल तो जिस घर में शादी हो जाती है एकदम डीजे ही बजता रहता है, मतलब शोर शराबा, गाँव का माहौल भी खराब होता है, शहर का माहौल खराब होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम शांति माहौल में जो परंपरागत गीत होते हैं एकदम सरल शैली में हम बहुत ही अच्छे से समझाएं, क्योंकि जो भी हमारी बहनें होती हैं कहीं भी अगर जाएंगी तो ये गीत बहुत ही अच्छे से आप लोग गा सकते हैं। और हमारी आवाज़ थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी आवाज़ में बहुत ही अच्छे से इस गीत को गाइएगा। और क्या होता है कि आवाज़ अच्छी रहे चाहे नहीं, लेकिन गीत गाना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं कि हमारा आवाज़ ख़राब है तो हम गीत ही नहीं गाएंगे, कहीं जाएंगे तो चुप रहेंगे, नहीं। किसी भी शादी में जाइए, फंक्शन में जाइए, वहाँ पर गीत गाना बहुत ज़रूरी होता है। और गीत गाने से ना मन जो होता है एकदम बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना कोई भी काम करते रहते हैं, हर वक्त मतलब दिमाग में गुनगुनाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सभी लोग गुनगुनाते रहते हैं। तो जो संगीत होता है हमारे जीवन का हिस्सा होता है, तो सभी को गीत गाना चाहिए, चाहे आवाज़ अच्छा रहे चाहे नहीं रहे, सारे गामा पा का ज्ञान रहे चाहे नहीं, लेकिन गीत जो होता है सभी को गाना चाहिए। तो बस दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत अधिक आप लोग को हेल्प मिलेगा। जो हमारे भाई बहन हैं बहुत ही अच्छे से, जो लोग दहेज के बारे में सोचते होंगे प्लीज़ दहेज के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि जब बेटी के घर में, बेटी जिनके घर में होती है, शादी हो जाता है, तो इस गीत में हम बताए ही हैं आपको कि क्या माहौल हो जाता है। मतलब लोग 1 महीने 2 महीने 4 महीने जब तक शादी फिक्स होता है, जब तक बेटी विदा नहीं हो जाती है, घर के लोग सोते नहीं। तो प्लीज़ जिस घर में लड़के हैं उस घर के लोग दहेज को एकदम बिल्कुल मिटाना चाहिए। दहेज के कारण ही बेटियाँ जो होती हैं एकदम बोझ हो जाती हैं, और जो गरीब बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल बोझ होती है। वो लोग 2 वक्त की रोटी कहीं से कमा पाते हैं खाने के लिए,
अपने बच्चों का पेट पालते हैं तो वो दहेज के लिए मतलब एकदम टूट जाते हैं कि बेटी हुई है तो दहेज इकट्ठा करना है। अगर बेटे वाले समझ जाए कि दहेज हमें लेना ही नहीं है तो बेटियां बोझ कहाँ से होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको और हमारा गीत थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा। आवाज़ भले अच्छा लगे चाहे नहीं, लेकिन गीत में जो दर्द होता है वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर और भी आप विवाह से जुड़ी, विवाह का जो भी रस्म होता है, कोई हमारी जो भी बहनें हैं अगर और कुछ सुनना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी भारतीय परंपरा है हम ही लोग को आगे लेकर जाना, ये नहीं कि डीजे पर टेढ़ा मेढ़ा गाना बजाकर ही विवाह का जो है माहौल सब बिता दें। विवाह बहुत ही, जिस घर में विवाह होता है उस घर में बहुत सारी खुशियां होती हैं। तो जब गीत गवाता है हर रस्म में तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर और कुछ आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछेगा। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए एकदम खुशहाल रहिए। और हमें दीजिए इजाज़त।